हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.2। प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ हमें दिया है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी और एनवा पद ए एन है। हमें क्रमशः इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है जिसमें बोला गया है एपी का प्रथम पद, यानी एपी का मतलब हम कह सकते हैं समांतर श्रेणी, इंग्लिश में इसका मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रथम पद ए सार्वंतर डी एन और ए एन, यानी ये सारे मान हमें यहाँ दिए गए हैं और हमें बोला गया है इस पहले के लिए कि ए का मान 7 है, डी का मान 3 है, एन का मान 8 है और ए एन हमें ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर जब कभी वा पद ज्ञात करना हो या ए एन ज्ञात करना हो तब हमें इस सूत्र का प्रयोग करना है और यह सूत्र यहाँ कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमें क्या करना है कि जो कंडीशन हमें दी गई है इस पहले के लिए हम पहले इसका मान निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे। तो पहले वाले में हमें ए एन को ज्ञात करना है, दूसरे वाले में हमें डी को ज्ञात करना है, तीसरे वाले में हमें ए को, चौथे में एन को और पांचवे में ए एन को। यानी इस टेबल से हम ये जो क्रमशः 5 प्रश्न दिए गए हैं इनको क्लियर कर ले। ये एक्सरसाइज 5.2 जो है ये पूरी यहाँ से क्लियर हो जाएगी। तो शुरुआत हम इसकी कुछ इस प्रकार से करेंगे, जो सबसे पहले हमें दिया गया है हम उनको लिख लेते हैं। तो हम यहाँ कर सकते हैं कि दिया है ए के बराबर हमें दिया क्या गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए बराबर 7, उसके बाद डी बराबर हमें दिया गया है 3, एन बराबर हमें दिया गया है 8 और ए एन बराबर हम कह सकते हैं कि हमें ज्ञात करना है, हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यह एक ऐसी श्रेणी दी जाए जिसमें क्रमशः पद दिए हो और हमें कौन सा पद, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि वह पद किसी के पीछे होगा या कौन सा पद किसी के पीछे होगा, ऐसी कंडीशन में हमें इस सूत्र का प्रयोग करना है। तो अब हम इसमें मान रख देते हैं, ए एन हमको ज्ञात करना है तो ए एन की जगह हम ए एन को ही लिखेंगे। ए के बराबर हमें दिया गया है 7 प्लस एन माइनस 1, एन का मान हमें दिया गया है 8 माइनस 1 और यहाँ डी का मान हमें दिया गया था 3। हम इसको हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा, यहाँ बचेगा 7 और पीछे चल रहा है 3। जैसा कि हम जानते हैं कोष्टक हटेगा, हम यहाँ गुणा लगाएंगे, यानी ये हो जाएगा 7 गुणित 3 प्लस 7 बराबर चल रहा है ए एन। 7 की हम यहाँ 21 कर देंगे प्लस यहाँ 7 बराबर ए एन। ए एन का मान पहले के लिए निकल कर आएगा 21 और 7 28। इस प्रकार से हम इसमें ए एन ज्ञात करेंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरे की बात करते हैं तो दूसरे में क्या दिया गया है, हम यहाँ कर सकते हैं कि ए बराबर तो -18 है, डी बराबर हमें ज्ञात करना है तो हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एन बराबर हमें दिया गया है 10 और ए एन बराबर हमें दिया गया है 0। हम इस मान को यहाँ रखेंगे तो ए एन के बराबर तो 0 है, ए बराबर हमें दिया गया है -18 प्लस एन माइनस 1, एन का मान हमें वहां दे रखा है 10 माइनस 1 और डी जो है वो गुणे में है, जो कि हमें ज्ञात भी करना है। -18 बराबर से उधर जाएगा प्लस का 18 और इधर चल रहा है 10 में से 1 घटेगा यानी 9 और 7 में गुणे में चल रहा है डी, क्योंकि कोष्टक घटेगा यहाँ गुणा लगेगा। अब गुणे वाली संख्या मतलब यहाँ हमें डी का मान ज्ञात करना है, 9 जो कि गुणे में बराबर से उधर जाके बट्टे में चला जाएगा, यानी हो जाएगा 18/9 बराबर डी। हम कह सकते हैं कि डी का मान जो है वो आएगा 2। इसी के बाद जो तीसरा दिया गया है उसके मान भी हम इसी प्रकार से लिख लेंगे। तो यहाँ पर तीसरे में ए की जगह कुछ नहीं है, मतलब क्वेश्चन मार्क। उसके बाद डी का मान हमें दिया गया है -3, एन का मान हमें दिया गया है 18 और ए एन का मान हमें दिया गया है -5। इस मान को हम इस सूत्र में रख देते हैं तो ए एन बराबर हमारे पास दे रखा है -5 बराबर ए का मान हमें ज्ञात करना है तो हमने यहाँ ए ही रखा प्लस एन माइनस 1, एन का मान हमें दिया गया है 18 माइनस 1 और डी का मान जो है वो चल रहा है -3। हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 जाएगा यहाँ 17 गुणित -3, इसको हम सरल करेंगे 17 × 51 हो जाएगा माइनस का प्लस और प्लस माइनस हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं -a और -5। हमें क्या करना है, माइनस का 51 बराबर से उधर भेज देना है, यानी ये हो जाएगा a बराबर 51 -5 माइनस का 51 बराबर से उधर जाके प्लस का हो गया। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम यहाँ कर सकते हैं 46 बराबर है या a बराबर यहाँ आएगा 46।
चौथा भी हमें कुछ इसी प्रकार से दिया गया है। जो मान क्रमशः दे रखे हैं हम उनको रख देंगे। ए का मान हमें दे रखा है -18.9, उसके बाद डी का मान हमें दे रखा है 2.5, एन हमें ज्ञात करना है और एन बराबर दिया है 3.6। हम इस मान को इस सूत्र में रखेंगे तो यहाँ हम रख सकते हैं माइनस एन का रखना है हमें 3.6 बराबर ए का रखना है -18.9 प्लस एन की जगह हमको एन ज्ञात करना है तो एन की जगह एन ही रहेगा, माइनस यहाँ एक लगाया और गुणे में डी में चल रहा है तो हम कर सकते हैं कि 2.5। इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं तो 3.6 ऐसा वैसा माइनस का 18.9 बराबर से उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा प्लस 18.9 बराबर एन माइनस 1 गुणित 2.5। हम इसको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 और 6 15 की 5 हासिल 1 18 19 20 21 और 1 22, यानी 22.5 बराबर एन माइनस 1 गुणित 2.5। इसको यहाँ गुणे से हटा के या गुणे से हटा के हम उधर ले जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, यानी हो जाएगा 22.5 बट्टे 2.5। दशमलव से दशमलव, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है यहाँ भी एक अंक है, हम दशमलव से दशमलव को काट सकते हैं। उसके बाद यहाँ चल रहा है n माइनस 1। हम इतना ध्यान रखें कि यहाँ ऊपर अब 225 हो गया है और नीचे 25 हो गया है। हम इसको विभाजित करेंगे तो 25 से कम 25, 25 8 225 नमा 225, यानी 9/1 जिसको हम 9 लिखेंगे बराबर से इधर n माइनस 1, माइनस का 1 बराबर से उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि 9 + 1 बराबर n, और n का मान जो है वो निकल कर आया है 10। इस प्रकार से हम चौथे में n का मान ज्ञात करेंगे। अब लास्ट में हमें an का मान ज्ञात करना है। तो बाकी जो मान हमें दिए गए हैं हम सबसे पहले उनको लिख लेते हैं। हमें a की जगह दिया गया है 3.5, डी की जगह हमें दिया गया है 0, उसके बाद n का मान हमें दिया गया है 105 और इसकी जगह हमें मान ज्ञात करना है। तो जो मान हमें दिए जा रहे हैं हम सबसे पहले उनको लिखेंगे। a का मान हमें दिया गया है तो हम कह सकते हैं कि 3.5, तो हम a की जगह 3.5 को रख देते हैं, और an का मान हमें ज्ञात करना है तो an की जगह an ही रहेगा। ये यहाँ बराबर से इधर की बात करें तो a की जगह दिया गया है 3.5 प्लस n की जगह हमें मान दिया गया है 105 माइनस 1 गुणित यहाँ d की जगह चल रहा है 0। ये गुणित कैसे आया तो हम कह सकते हैं कि कोष्टक और इस अल्फाबेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है, मतलब गुणा ही होता है। इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं तो an बराबर हो जाएगा 3.5 प्लस 105 में से 1 गया यानी 104 गुणित 0, और अगर हम इसकी बात करें तो ये तो 0 ही हो जाएगा, यानी an का मान जो है वो निकल कर आएगा 3.5, क्योंकि इसमें जब हम 0 को जोड़ेंगे तब जो संख्या है वो जैसी की जैसी ही रहेगी। यानी इस टेबल से हम इतना सीख चुके हैं कि हमें a से लेकर an तक के इस सूत्र के जितने भी मान ज्ञात करने हो हम इस सूत्र के द्वारा, या एक मान हमें नहीं भी दिया हो तब हम इस सूत्र की सहायता से उन मानों को क्रमशः ज्ञात कर सकते हैं।